नमस्कार छात्रों। हमने पूर्व में देखा कि किस तरह से कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में उनकी रचनाओं में किस तरह से वात्सल्य भाव और उनकी खास जो उनकी परंपरा के जो कवि हैं, जैसे अग्रदास, जैसे कि नंददास, मीराबाई, रसखान, तो उनकी भक्ति किस प्रकार की थी यह हमने देखा। और किस रस की प्रधानता है, संयोग या श्रृंगार, संयोग में भी वियोग या संयोग, कुल मिला के श्रृंगार भाव की प्रधानता, प्रकृति चित्रण किस रूप में वहाँ हुआ है यह भी हमने देखा। आगे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो उसमें रह गए हैं, उसमें एक है कि जो जो उस समय का ब्रजमंडल है उसका सामाजिक और सांस्कृतिक उसकी जो छवि है वो इन कृष्ण भक्त कवियों की रचनाओं में दिखाई पड़ती है। युगीन परिस्थितियों का दबाव हर कवि पर रहता है और इन कवियों में भी उसकी झलक दिखाई पड़ती है। सभी कवि उस समय की जो प्रचलित संस्कार हैं उसको कहीं न कहीं से संस्कारों को, चाहे जन्मोत्सव का हो, नामकरण का हो, अन्नप्राशन हो, कर्णछेदन हो, उपनयन हो, विवाह हो, निमंत्रण मंडप, गान गलियाँ, सारी पूजा विधान, व्रत, होली, धमार, रासलीला, सब में वो सारी चीज़ें जो सामाजिक और सांस्कृतिक उस समय का परिवेश था उसका चित्रण इन कृष्ण और राधा और ब्रज के बहाने इन कवियों ने किया है। रीति तत्व का समावेश, यहाँ पर रीति तत्व का भी थोड़ा बहुत उल्लेख मिलने लगा था और सूरदास की साहित्य लहरी तो एक तरह से रीति ग्रंथ का आभास भी देती है, जिसमें नायिका भेद और अलंकारों का वर्णन भी है। और इसी तरह से कुछ रचनाएं, कुछ पुस्तकें, भक्ति रसामृत सिंधु, उज्ज्वल, नीलमणि की बात रचना हो चुकी थी और नंदास की मंजरी में नायिका भेद, हाव भाव इत्यादि का भी वहाँ वर्णन है और अष्टछाप के अन्य कवियों में भी नायिका भेद इत्यादि का वर्णन दिखाई पड़ता है। और कृष्ण भक्ति साहित्य जो है एक मुक्तक काव्य है। गेय काव्य तो है ही है, मुक्तक काव्य है, भावात्मक है। इसका प्रयोग प्रातः काल से लेकर के मंदिर में जो सारे विशेष आयोजन और उत्सव होते हैं उन सब को आधार बना करके, चूँकि यहाँ पर मुक्तक या पद गाए गए हैं इसलिए इनमें भावात्मकता भी है, संगीतात्मकता भी है, संक्षिप्तता भी है, कोमलता भी है, यानी संगीत के जितने गुण हो सकते हैं वो सब राग रागिनियों में बंधे हुए पद हैं और बहुत डूब करके इन कवियों ने कृष्ण भक्ति में ये पद रचे हैं। और मुक्तक काव्य में पूरा कृष्ण भक्त साहित्य लिखा गया है और लेकिन सूर सागर भी मूलतः मुक्तक काव्य है और उसमें जो है कृष्ण का एक समग्र चरित्र वह सूरदास के माध्यम से व्यक्त हुआ है। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर है कि ब्रज भाषा का परिष्कार, क्योंकि कृष्ण भक्त साहित्य संपूर्ण रूप से ब्रज भाषा में लिखा गया है, कृष्ण के रूप और लीला माधुर्य में डूब कर लिखा गया है और ब्रजभाषा इससे इन कवियों के और इतने बड़े पैमाने पर रचना करने से इतनी लोकप्रिय हो गई थी कि ब्रजभाषा का प्रयोग उत्तरी भारत में नहीं, बहुत सारे अहिंदी क्षेत्रों में भी इस भाषा का प्रयोग होने लगा। और आप जानते हैं कि भारतेंदु काल में तो यह काव्य भाषा जो है सिंहासन पर विद्यमान थी। सारे कवि उस समय के भाषा में इस बात को लिखते हैं। एक बड़े समीक्षक ब्रजभाषा में लिख रहे थे, डॉक्टर गणपति चंद्रगुप्त ने लिखा है कि सूरदास और नंददास जैसे प्रतिभाशाली कवियों के हाथ में पढ़कर ब्रजभाषा चमक उठी, उसका शब्द भंडार तत्सम एवं तद्भव शब्दों से परिपूर्ण हो गया तथा उसमें व्यंजकता और प्रवाहशीलता के गुण आ गए। इनके हृदय की भावधारा से आप्लावित होकर उसमें ऐसी मधुरता, कोमलता एवं स्निग्धता आ गई कि वह परवर्ती कवियों के लिए अनुकरणीय हो गई। तो अब आप अलग अलग कवियों की भाषा अलग अलग है, जैसे परशुराम देव की भाषा राजस्थानी प्रधान सधुक्कड़ी है, मीरा की भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है, साथ ही खड़ी बोली और पंजाबी का भी बहुत प्रभाव है उस पर। हरिदास की भाषा भी पंजाबी के साथ अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग मिलता है। छंद और अलंकार योजना यहाँ पर आप जब देखेंगे तो सूर सागर में कुछ स्थानों में रोला और चौपाई का भी प्रयोग सूरदास जी ने किया है। रचनाओं में पदों का प्रयोग कहीं नहीं है, वहाँ पर सवैया, वहाँ पर
सोरठा मिल जाएगा, सवैया मिल जाएगा, कवित्त मिल जाएगा, दोहा मिल जाएगा। प्रेम वाटिका की संपूर्ण रचना दोहा छंद में हुई है। और इसके अतिरिक्त भी कृष्ण भक्ति साहित्य में छप्पय, कुंडलियाँ, गीतिका, हरिगीतिका, अरिल्ल छंदों का प्रयोग होता है। और कृष्ण साहित्य जो है वह छंदबद्ध कम है, पद्यबद्ध ज़्यादा है। और यहाँ अलंकारों की वैसे यहाँ पर उपेक्षा नहीं है, लेकिन पांडित्य प्रदर्शन भी यहाँ नहीं है। अलंकारों का सबसे अधिक और चमत्कारिक उपयोग तो सूरदास के यहाँ हुआ, उसके बाद नंददास की यहाँ की रचनाओं में इसका दिखाई देता है, प्रयोग दिखाई देता है। भ्रमर गीत में वक्रोक्ति का आप प्रयोग बहुत सुंदर दे सकते हैं। अब कृष्ण भक्ति धारा के, कृष्ण काव्य धारा के जो प्रमुख कवियों में अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख जो है वो वल्लभ संप्रदाय के अष्टछाप के कवि हैं। वल्लभाचार्य द्वारा जिस भक्ति संप्रदाय की स्थापना हुई थी, है ना, उसका पल्लवन करने वाले भक्त कवियों को अष्टछाप यानी 8 कवि, अष्ट 8 छाप, जो कृष्ण भक्ति के सबसे महत्वपूर्ण 8 कवियों को वल्लभाचार्य जी ने एक जगह इकट्ठा किया, उनका नाम दिया अष्टछाप संप्रदाय, जिसमें सूरदास, कुंभनदास, परमानंद दास और कृष्णदास, ये तो वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और गोविंद स्वामी, नंददास, शीत स्वामी और चतुर्भुज दास गोस्वामी विठल दास के शिष्य थे। इन सभी कवियों ने पुष्टि मार्गीय धारणा को अपनाते हुए कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है। सूरदास इन सभी कवियों में अग्रगण्य है, श्रेष्ठ हैं। सूर के बाद में फिर आप देखें नंददास का नाम आता है, और महत्वपूर्ण कवि हैं सूरदास की बात है, जो कि बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। इनके लिखे 15 ग्रंथ हैं। रास पंचाध्यायी, भंवर गीत, सिद्धांत पंचाध्यायी इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रास पंचाध्यायी में गोपियों के कृष्ण प्रेम का अलौकिक चित्रण है। भंवर गीत गोपी उद्धव संवाद के माध्यम से निराकार ब्रह्म की उपासना का खंडन और सगुण प्रेमा भक्ति की स्थापना के द्वारा ब्रह्म गीत परंपरा का तर्क, शुद्ध और पांडित्यपूर्ण ग्रंथ है। इसी तरह से सिद्धांत पंचाध्यायी इत्यादि ग्रंथ हैं नंददास जी के। दूसरे महत्वपूर्ण कवि हैं परमानंद दास, कि अब तक परमानंद सागर, परमानंद के पद और वल्लभ संप्रदाय कीर्तन पद संग्रह नाम से प्रकाशित किया सके हैं। ध्रुव चरित और दान लीला। अष्टछाप के अन्य कवि सूरदास, नंददास, परमानंद दास के अतिरिक्त कृष्णदास, जुगल भावन चरित्र, कुम्मन दास के स्फुट पद मिलेंगे, और गोविंद स्वामी के 600 पद मिलेंगे। शीत स्वामी के 200 पद हैं। चतुर्भुज दास के भी 2 स्फुट पद हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय, आचार्य हरिवंश ने 1534 में इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया था, राधा वल्लभ संप्रदाय का। इसमें प्रेम को ही भक्ति तथा संप्रदाय का मूलाधार माना जाता है। राधा को कृष्ण से भी उच्च स्थान पर रखकर उन्हें उपास्य माना जाता है, और कृष्ण की उपासना आनुषंगिक रूप से होती है। राधा स्वयं आनंद रूपा नित्य भाव है, इसलिए उपासना को रसोपासना कहा जाता है। अगली कवित्री मीराबाई। मीराबाई राजस्थान की कवित्री हैं, आप सब उनके नाम से सुपरिचित हैं। और यह ऐसा माना जाता है कि मीराबाई का जन्म 1504 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1558 से 1563 के आसपास हुई थी। और मीराबाई की जो रचनाएं हैं उसमें 11 रचनाओं का उल्लेख है। गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठ का पद, राग मलार, राग गोविंद, सत्य भामान रूषण, मीरा की गरबी, रुक्मणी मंगल, नरसिंह मेहता की हुंडी, चरित्र, स्फुट पद। और महत्वपूर्ण दूसरे जो कवि हैं उनमें रसखान का नाम महत्वपूर्ण है। और रसखान का जन्म वैसे सन 1533 यानी संवत 1590 स्वीकार किया जाता है। रसखान का नाम ही रसखान है, उनमें तो रस की खान है, प्रेम का रस है उनकी रचनाओं में। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के शब्दों में, रसखान ने प्रेम की अनुभूति जितने रसपूर्ण शब्दों में की वैसी हिंदी में कम है। इनकी भावना सीधे हृदय को जाकर स्पर्श करती है। तो भक्ति काव्य माधुर्य होकर भी अन्य कृष्ण भक्तों से रसखान अलग हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई अत्युक्तिपूर्ण कृष्ण की प्रशंसा नहीं मिलती, बल्कि उनके भीतर की विनय भावना परिलक्षित होती है। अपने को संपूर्ण काव्य में इन्होंने कृष्ण प्रेम में डूब करके रचना की है। इन्हें कोई मोक्ष की चाह नहीं है, कामना यही है कि ये कृष्ण की लीला
स्थली और लीला गान और कृष्ण में लीलालीन कृष्ण की सौंदर्य राशि को निहारते रहें। इनकी भाषा भी शुद्ध है, परिष्कृत है और अन्य कृष्ण भक्त कवियों से हट करके है। और यही इनकी भावाभिव्यक्ति जो है, सहज भावाभिव्यक्ति कवित्व सवैया में रसखान जी ने की है। ये कला पक्ष की कुछ प्रमुख विशेषताएं ये सब कहलाई जा सकती हैं। इस प्रकार आपने छात्रों देखा कि हमने जो आपको अपने पाठ्यक्रम में देखना है वह दो कालों को देखना है, आदिकाल को और भक्ति काल को। इन दोनों काल के महत्वपूर्ण कवियों की रचनाओं को ही आपको इस वर्ष पढ़ना है। आदिकाल के प्रमुख कवि को पढ़ना है आपको, उनका नाम है विद्यापति। और भक्ति काल के बाकी सारे कवि हैं कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, महाकवि सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, मीराबाई, रसखान, नंददास। धन्यवाद।